हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। एक अवकल समीकरण हमें दिया है एक्स कोष्टक एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई का वर्ग डी एक्स बराबर 0। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण को समझेंगे और उसे कैसे हल किया जाता है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले पता होना चाहिए हमें कि समघात अवकल समीकरण कैसे होती है। तो समघात अवकल अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण के वैसे दो रूप होते हैं, जिसमें से हम एक रूप यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बटा डी वाई। डी एक्स बटा डी वाई बराबर यह होती है एफ एक्स बटा वाई रूप की। और इसको जो हल करने का तरीका है वो अभी मैं लिख देता हूँ। इसको हल करने के लिए आपको इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। इसमें आप एक्स बराबर वी वाई रखना है, आपको रखना है। ये बात आप याद रखें। यही हमारी मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न के लिए। आइए दी गई समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो देखो, जो हमें समीकरण दिया गया है वो क्या है। समीकरण है एक्स कोष्टक एक्स माइनस वाई और डी वाई प्लस वाई का वर्ग डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हम दोनों में से एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई को बराबर के इधर उठा लाते हैं। तो ये होगा वाई का वर्ग डी एक्स बराबर होगा माइनस का एक्स एक्स माइनस वाई और डी वाई। अब डी वाई को बटे में ले आइए आप। तो डी एक्स बटा डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स एक्स माइनस वाई और बटे में आ जाएगा वाई का वर्ग। आप इसका कोष्टक खोल भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई और बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग और प्लस हो जाएगा एक्स वाई और बटे में हो जाएगा वाई का वर्ग। तो यहाँ पर यदि आपने इसकी भिन्नों को तोड़ा तो यह कौन सा रूप बन जाएगा, यह एक्स बटा वाई रूप बन जाएगा। तो इस आधार पर आप इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए और इसे कह दीजिए कि यह क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये जो है ये क्या है, समघात समघात अवकल अवकल समीकरण है। तो इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है कि यह समघात अवकल समीकरण है। तो अब हम इसमें प्रतिस्थापन कर सकते हैं x बराबर वी वाई। तो मैं लिख देता हूं माना माना x बराबर वी वाई। अब हम इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स बटा डी वाई। यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाएंगे तो v वैसे ही रहेगा, y का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा प्लस y, ये हो जाएगा dv बटा dy। तो अब हम समीकरण 1 में यह मान रख सकते हैं। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 को कैसे हल किया जाएगा। डी एक्स बटा डी वाई की जगह पर रखा जाएगा इसमें v प्लस वाई और dv बटा dy बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, x का वर्ग है तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, v का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा ये। तो यहाँ लिख देता हूं मैं माइनस v का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है एक्स वाई। तो यहाँ पर x के स्थान पर रख देंगे हम वी वाई। तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या था बच्चों, एक बार देख लेते हैं। x के स्थान पर रखेंगे वी वाई और गुणा में फिर से हो जाएगा y और बटे में क्या है वो भी देख लो आप। बटे में है y की घात 2। तो बटे में y की घात 2 को हम वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। तो ये बनेगा v प्लस वाई डी बटा डी वाई। इसकी भिन्नों को तोड़ दीजिए आप, अलग अलग कर दीजिए, या फिर ऊपर से y की घात 2 कॉमन निकाल के भी काट सकते हैं आप, जो बात आपको समझ में आए। तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर वाई स्क्वायर और बटे में भी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा वी वाई का वर्ग और बटे में भी आ जाएगा वाई का वर्ग। तो ये कट जाएंगे। तो अब हमें मिलेगा v प्लस वाई डी बटा डी वाई बराबर, यहाँ होगा माइनस v का वर्ग और प्लस यहाँ हो जाएगा v। तो अब आप कह सकते हो कि v से v कट जाएगा, तो प्लस v से प्लस v भी कट जाएगा।
अब आप ये जो v की घात 2 है इसको dv के बटे में ले आइए और y dy को बराबर के इधर ले आइए। तो मैं इसको लिख देता हूँ अब dv और बटे में आ जाएगा v की घातांक 2 बराबर माइनस ये हो जाएगा dy और बटे में आ जाएगा y। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये लिख दिया हमने। तो अब इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं। तो ये होगा समाकलन v की घात 2 ऊपर आ जाएगा तो v की घात -2 हो जाएगा dv, फिर माइनस समाकलन dy बटा y। v की घात -2 का समाकलन क्या होगा, ये होगा v की घात -1 और बटे में भी आ जाएगा -1 बराबर यहाँ पर होगा माइनस का log y, ये log y आ गया आपका। और यहाँ से आप चाहें तो जो अचर है उसको भी आप log में ले सकते हैं, आधार e रहेंगे यहाँ पर इनके। और ये सभी माइनस में है बच्चों, तो आप एक काम कीजिए इसे भी माइनस में ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2 तो माइनस हमारे पास पहले से ही है। तो आप अचर को भी यहाँ पर माइनस log से ले सकते हैं, ये आपकी सुविधा के अनुसार होगा। तो अब देखिए तीनों जगह माइनस है तो माइनस तो हमारे हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर ये हो जाएगा log y आधार e और प्लस ये हो जाएगा log c। अब हम यहाँ पर v का मान कितना होगा, देखो हमने कितना माना था उसको वहां से देख लीजिए आप। हमने लिया था x बराबर vy, तो v का मान कितना निकलेगा, v का मान निकलेगा हमारा x/y। तो हम लिख देते हैं इस बात को कि v का जो मान होगा वो होगा हमारा x/y। तो 1/v का मान क्या हो जाएगा y/x। तो यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं y/x बराबर log m प्लस log n से हम इसे लिख सकते हैं log cy। और अब आप x को बराबर के इधर ले आइए तो यहाँ से आप अपना उत्तर दे सकते हो। यहाँ से कह सकते हो आप x की जगह बच्चों y लिखना था, y के बराबर दे देंगे इसका उत्तर हम। तो हम इसको लिख देंगे y बराबर ये हो जाएगा x, यहाँ पर लिख दोगे आप log cy और आधार इसका e होगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।